मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अब 17 तारीख की शाम होने वाली है और आप देख सकते हैं कि अब जो मॉडल दिखा रहा है विंडी टीवी का मॉडल है, ये जो डिप्रेशन को पहले यहाँ पर वेरी सीवियर साइक्लोन था, फिर सीवियर साइक्लोन हुआ, डीप डिप्रेशन हुआ, अब ये जोधपुर और उसके आगे थोड़ा सा ये एज अ डिप्रेशन ये बना हुआ है वेदर सिस्टम। आप देखिए हवाएं इस तरह से घूम रही हैं और ये आगे जब जाएगा, इसको और अगर हम आगे ले जाते हैं तो ये धीरे धीरे लो प्रेशर एरिया में तब्दील होने वाला है। और ये देखिए किस तरह से आगे जाएगा। ये देखिए ये आ गया, जयपुर के भी ऊपर चला गया और दिल्ली और आगरा के आसपास पहुंच रहा है। और ये 18 तारीख के आसपास देखेंगे कि ये और आगे पहुंच गया और ये 21 तारीख के आसपास है। ये आप कह सकते हैं दिल्ली से भी आगे जाकर के उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा एज अ लो प्रेशर एरिया। तो यानी कि इसका मूवमेंट आगे चलता रहेगा और ये जो बारिश है ये सब इलाके में बारिशों को देता रहेगा। बरेली के आसपास आएगा और उसके बाद ये पूर्वी उत्तर प्रदेश या जो उत्तर प्रदेश के मध्य भाग है, यानी कि इस तरह से घूमता हुआ ये वेदर सिस्टम आएगा। इसको अगर हम मैप पे देखना चाहें, यानी कि जो इंडिया का मैप है उसमें मैं समझाने की कोशिश करता हूं, तो ये जो वेदर सिस्टम है वो आपने देखा कि इस तरह से गया, वो यहाँ से गया और यहाँ पर जा करके इसने इस तरह से लैंडफॉल किया, यहाँ पर जाएगा और इस तरह से आगे बढ़ेगा। ये इसका रूट रहेगा। यानी कि डीप डिप्रेशन है, आज डिप्रेशन बन गया, उसके बाद लो प्रेशर एरिया बनेगा, दिल्ली से ऊपर जाएगा, बरेली के नीचे आएगा, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करता हुआ आगे की तरफ चलेगा। और उसी तरह से बारिश की गतिविधियां भी अब होने वाली हैं अगले कुछ घंटों में। यानी कि 12 घंटे के बाद बारिश की गतिविधियां 12 या 24 मान के चलिए, जो बारिश की गतिविधियां हैं वो जो गुजरात है वहां से पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी और 18 तारीख से हवाएं भी कम हो जाएंगी। 18 तारीख की सुबह से समुद्र में लहरें जो उठ रही थी वो भी काफी कम हो जाएंगी और जो मछुआरे भाई हैं अपना पूरी तरीके से काम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आगे कई दिनों तक कोई न तूफान है, न बारिश है, न आंधी है, कोई भी मौसम आपको परेशान नहीं करने वाला है। अब क्या होगा कि आज जो बारिश की गतिविधियां हुई हैं, आपने देखा कि पूरे जो दक्षिणी और जो दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है वहां पर मूसलाधार बारिश हुई। बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, राजसमंद, ये सारे इलाकों ने बहुत तेज बारिश देखी। अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो जोधपुर और उसके आगे निकल जाएंगी। यानी कि धीरे धीरे 1-2 दिनों में जो आप कह सकते हैं कि नागौर, बाड़मेर, ये जो इलाके हैं यहाँ से बारिश की गतिविधियां समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। जैसलमेर में भी बारिश हुई है, लेकिन अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान की तरफ चली जाएंगी। तो जयपुर, अजमेर, करौली, दौसा और राजसमंद और ये सवाई माधोपुर और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बहुत तेज बारिश होगी जो 21 तारीख तक चल सकती है। तो ये जो वेदर सिस्टम है इस तरह से जाएगा और उसी तरह से बारिश की गतिविधियां भी आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी। तो अगले 2-3 दिनों तक बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा होने वाली है राजस्थान में और एक तरह से हम कह सकते हैं कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, पानी भर सकता है। और इस समय यह मौका है, अगर आप रेन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं या कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि जो पानी है वो आप जलाशय में या अपने जो भी रिजर्वर है उसमें जमा कर सकते हैं, जो आगे काम आएगा। क्योंकि आगे कम से कम 1 हफ्ते तक बारिश नहीं है। पूरे राजस्थान और गुजरात में सूखे जैसे हालात रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सूखे जैसे हालात रहेंगे, ये बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। उसके बाद में जुलाई की शुरुआत में फिर से बारिश आ जाएगी, लेकिन अगले 7-8 दिन 10 दिन जो है वो सूखे की मार झेलनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप तैयार रहें। ये बारिश की गतिविधियां 2-3 दिन तक टिकेगी, उसके बाद हट जाएगी। ये एक तो वेदर सिस्टम है और इसका ही जो फायदा होने वाला है वो पूर्वी भारत को होने वाला है। ये जो आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने बताया था कि ये आगे जाएगा और यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो जो ये लो प्रेशर एरिया है, तो एक तो यहाँ से हवाएं आ रही हैं, ये पूरी यहाँ से हवाएं आएंगी यहाँ पे, यानी कि अरब सागर से आएंगी। और यहाँ से जो घूम के हवा घूमती है, जो नॉर्मल मानसून का पैटर्न होता है, जो इस तरह से आती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी से आती है, ये भी हवाएं आएंगी यहाँ पर। और ये जो लो प्रेशर एरिया इन हवाओं को खींचेगा। तो उत्तर पूर्वी भारत में तो मूसलाधार बारिश हो ही रही है, यानी कि 100-150 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर आम हो गई है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत अच्छा मानसून यहाँ पर चल रहा है। ये मानसून एक्टिव रहेगा, विगरस रहेगा। एक्टिव या विगरस कहते हैं, एक्टिव को कहते हैं जब अच्छी बारिश होती है, विगरस का मतलब है जो मूसलाधार बारिश होती है। तो इस तरह की बारिश यहाँ पर रहेगी। असम के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि ये बारिश की गतिविधियां लगातार अगले 1 हफ्ते तक कम से कम जारी रहने वाली हैं। और उसके बाद ये जो हवाएं हैं ये जब आगे की तरफ आएंगी तो 19 या 20 तारीख तक
जो बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों को मानसून कवर कर सकता है। और 22-23 तारीख तक जो मानसून है इस लो प्रेशर एरिया के कारण जो खींचेगा इस हवाओं को, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड और के पूरे इलाके और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके और उड़ीसा के कुछ इलाकों में भी मानसून पहुंच सकता है। ये काफ़ी अच्छी खबर है कि काफ़ी दिनों से मानसून एक तो पहले ही लेट आया था, रुका हुआ था, एक तरह से कछुए की चाल चल रहा था, तो अब फिर से चीते की चाल चल सकता है इस लो प्रेशर एरिया कारण। ये जो एक तरह से वरदान रहा, पहले तो एक ऐसा लग रहा था कि ये जो साइक्लोन बना है इसने जो यहाँ के जो मानसून को कमज़ोर कर दिया था, लेकिन अब जो इसने कमी करी थी वो अब पूरी कर रहा है। ये इस तरह से जब पूरे भारत को घेरेगा ये, यानी कि पूरे भारत का चक्कर लगाता हुआ जब अंदर आएगा तो ये मानसून को खींचेगा और पूर्वी भारत में मानसून एक्टिव हो जाएगा। अब बात करते हैं दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ से जब ये 18, 20, 21 को जो बारिश आएगी इस लो प्रेशर के एरिया कारण, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आई जाएगी। जब ये यहाँ से भी पुश आएगा, यानी कि यहाँ से हवा आएंगी, यहाँ से हवा आएंगी, तो पूरे उत्तर प्रदेश में 20-21 तारीख से बारिश शुरू होगी जो 27-28 तक जारी रहेगी। अभी तक का इतना फोरकास्ट है, आगे भी हो सकता है जारी रहे, लेकिन अभी तक का मुझे इतना ही अंदाजा सही लग रहा है। उसके बाद में बात करेंगे। और ये उसी तरह से जब ये उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में भी बारिश की गतिविधियां ये 24-25 तारीख से फिर से बढ़ जाएंगी, यानी कि 20-21 तारीख तक तो रहेंगी। उसके बाद जब ये आगे की तरफ ये दोनों तरफ से हवाएं आएंगी तो पूरे इलाके में बारिश हो जाएगी। और पहाड़ों पर हालांकि बहुत ज़्यादा तेज बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। तो ये तो बात हुई गंगा के मैदानी क्षेत्रों की, पूर्वी भारत की। और अब ये जो राजस्थान और गुजरात की बात हो गई, अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि जब ये वेदर सिस्टम, जो डिप्रेशन आप देख रहे हैं, ये और लो प्रेशर एरिया और डिप्रेशन के बीच की जो चीज़ें हैं, जब ये आगे आएगा तो 21 तारीख से 20 तारीख से ही मान के चलिए कि 20 तारीख से जो बारिश है वो पूरे इलाके में बहुत अच्छी होने वाली है। और वो इस तरह से होगी कि ये जो यहाँ पर ये इधर से शुरू होगी और ये पूरा इलाका काफ़ी अच्छी बारिश देखने वाला है। यानी कि उत्तर पूर्वी राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी, बहुत ज़्यादा तेज बारिश होगी। और यहाँ पर भी बाढ़ जैसी स्थिति या फ्लैश फ्लड आने की संभावना नजर आ रही है। और ये जो बारिश है वो लगातार जारी रहने वाली है कम से कम 26-27 तारीख तक, यानी कि मध्य प्रदेश और जो राजस्थान के कई इलाके हैं बारिश देखेंगे। राजस्थान में 21 तारीख के बाद से मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश लगातार जारी रहने वाली है, पूर्वी भारत में जारी रहने वाली है, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भी बारिश होगी। यानी कि ये मानसून के लिहाज से पूरे भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है कि मतलब ये मानसून अब एक्टिव होने वाला है। ये तो बात हुई यहाँ की। अब करते हैं दक्षिण भारत की बात। तो दक्षिण भारत में भी मानसून थोड़ा सा सुस्त पड़ा हुआ था, क्योंकि जो वेदर सिस्टम था, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जब यहाँ पर आया और फिर ये इधर आया, अब जा करके क्योंकि ये और ऊपर चला गया है तो हवाएं इसी के आसपास घूम रही है, तो यहाँ से जो हवा आनी थी वो आना शुरू हो गई है। तो ये जो साउथ वेस्टर्ली विंड है वो अब लगातार इस इलाके में आ रही है। तो यानी कि मानसून को ये एक्टिव करेगी, काफ़ी तेजी से मानसून आएगा। तो जो कोस्टल महाराष्ट्र है, यानी कि मुंबई, थाने, दहानू से लेकर रत्नागिरी, गोवा तक तो हल्की फुल्की बारिश रहेगी, तेज बारिश नहीं होगी। लेकिन कोस्टल कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु के साथ साथ आंतरिक कर्नाटका, रायलसीमा और तेलंगाना के दक्षिणी भागों में मूसलाधार बारिश होगी, मानसून एक्टिव हो जाएगा। अभी तक जो मानसून आंध्र प्रदेश के निचले इलाकों में था वो धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा और तेलंगाना को भी कवर कर जाएगा। कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी तेज बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होगी। यानी कुल मिलाकर के जो जून का सेकेंड हाफ है, यानी 20 तारीख से लेकर के जो जून आखिर तक, ये जून जब खत्म होगा, लास्ट के जो 10 दिन है वो मानसून के लिहाज से काफ़ी हद तक भारत की जो मानसून की कमी है उसको पूरी कर देंगे। अभी तक 53% की कमी है, लेकिन जब जून का महीना खत्म होगा तो काफ़ी हद तक जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। इसके बारे में और डिस्कस करते रहेंगे। अगले वीडियो आप देखते रहिए और जो हमारी ऐप है स्काईमेट की उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें हम लगातार आर्टिकल डालते हैं, लाइव लाइटिंग डिटेक्टर वगैरह लगा रखे हैं हमने। लाइव लाइटिंग और थंडर दिखता है, आपको बिजली कहाँ गिर रही है ये भी दिखता है, और आगे क्या फोरकास्ट होगा वो भी पता लगता है। सैटेलाइट पिक्चर वगैरह भी दिखाई देती है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।